हाय सब्सक्राइबर्स, मैं हूं बलवंत सिंह। आज आपके लिए लाया हूं नया वीडियो। यह है टीवीएस स्पोर्ट। इसका आज रिव्यू होने वाला है। टीवीएस स्पोर्ट गुड एंड बैड फीचर्स। यह है बेकार बाइक भी और अच्छी बाइक भी, दोनों ही चीज़ें इसमें है। तो इसके बारे में आपके पहले गुड और बैड फीचर्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। स्पेसिफिकेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। यह है 100 सीसी की बाइक। एक सिलेंडर है इसमें। मैक्सिमम इसका जो हॉर्स पावर है वो 7.40 है, 7500 आरपीएम पर। और इसका मैक्सिमम जो टॉर्क है वो है 7.50 Nm, 5000 आरपीएम पर। इसका बोर जो है 51 mm है और इसका स्ट्रोक 48 mm है। वल्वेस पर सिलेंडर इसमें 2 है। और ये कार्बोरेटर है। इसकी फ्यूल डिलीवरी सिस्टम फ्यूल टाइप है ये पेट्रोल। जो इसका इग्निशन है वो डिजिटल CDI है। स्पार्क्स प्लग्स 1 पर सिलेंडर है। कूलिंग सिस्टम एयर कूल्ड है। और इसका जो गियर बॉक्स है वो मैनुअल है। इसमें 4 गियर्स है और इसमें चेन ड्राइव है। ट्रांसमिशन इसमें क्लच है जो वेट मल्टीपल है। इसकी ब्रेक्स और व्हील्स सस्पेंशन की बात करते हैं। इसका ब्रेक्स जो है वो ड्रम है। इसमें फ्रंट ब्रेक नहीं है, मतलब फ्रंट डिस्क ब्रेक कुछ भी नहीं है। इसमें ड्रम ब्रेक है। इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी नहीं है। और इसका जो फ्रंट डिस्क ड्रम साइज है वो 130 mm है। और इसका जो रियर ड्रम साइज है वो 110 mm है। इसमें डिस्क ब्रेक वाला भी उपलब्ध है। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इसकी व्हील साइज है 17 इंच। इसका जो पीछे का ड्रम ब्रेक है वो है 110 mm मोटा और आगे का है 130 mm ड्रम साइज। व्हील है 17 साइज। फ्रंट जो है 2.7.5 × 17 है। और रियर टायर है जो 3.00 × 17। ठीक है। इसके टायर ट्यूबलेस नहीं है, रेडियल टायर्स भी नहीं है, अलॉय व्हील्स भी नहीं है। इसका जो सस्पेंशन है वो है इसका टेलीस्कोपिक फोर्क्स ड्यूअल आता है इसमें। ये वाला है टेलीस्कोपिक फोर्क्स। और रियर सस्पेंशन है 5 स्टेज एडजस्टेबल। ठीक है। जो फ्रंट इसका जो सस्पेंशन है वो है टेलीस्कोपिक फोर्क्स और रियर है 5 स्टेज एडजस्टेबल। डायमेंशन और चेसिस की बात कर लेते हैं तो इसका जो वेट है वो 108 किलोग्राम है। ठीक है। सीट की हाइट बिल्कुल सही है। सिंगल क्रेडल ट्यूबलर है चेसिस टाइप इसका। और फ्यूल इकोनॉमी की बात कर लेते हैं इसमें हम। इसकी जो पेट्रोल की टंकी है वो है 12 लीटर की। रिजर्व में 2 लीटर रहता है। और जो कंपनी माइलेज का दावा करती है वो 95 यानी 95 का है। 95 का माइलेज का दावा करती है। और फ्यूल इफिशिएंसी रेंज है इसकी 792 किलोमीटर। और ये 60 की रफ्तार पकड़ लेती है 9.40 सेकंड में। इसका जो स्पीडोमीटर है वो है एनालॉग। ठीक है। फ्यूल गेज है इसमें, टेकोमीटर नहीं है, डिजिटल फ्यूल गेज नहीं है। और इसमें ट्रिपोमीटर भी नहीं है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी नहीं है, टेकोमीटर भी नहीं है, शिफ्ट लाइट भी नहीं है, नो ऑफ टायर्स, लो फ्यूल इंडिकेटर है इसमें, लो ऑयल इंडिकेटर नहीं है इसमें, लो बैटरी इंडिकेटर नहीं है। चलो इसमें कई चीज़ें जो है वो नहीं है। इलेक्ट्रिक सिस्टम 12 वोल्ट का है इसका। 5Ah में हेडलाइट जो है वो हेलोजन टाइप है। और हेडलाइट बल्ब टाइप 12 वोल्ट 35 वोट है। ब्रेक टेल लाइट है इसमें 12 वोल्ट की 21 और 5 वोट की। ठीक है। 21 और 5 वोट की टेल लाइट, ब्रेक और टेल लाइट दोनों। ठीक है। और टर्न सिग्नल है इसमें 12 वोल्ट का 10 वोट दोनों साइड में। और पास लाइट है इसमें। अब तो ये तो हो गई इसकी मेन बात। ठीक है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात हो गई तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं अपन। अब इसका गुड और बैड फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके गुड और बैड फीचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसके गुड और बैड फीचर्स के बारे में। ये 1 मिनट मेरे दोस्त को कैमरा पकड़ा देता हूँ। हेलो जी, मेरे को दिखाना।
सही से। हाय फ्रेंड्स, अब इसके गुड और बैड फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका गुड फीचर्स है वो मैं बता दूं, ये काफ़ी कम्फर्ट है, सीट काफ़ी लंबी है और काफ़ी हल्की है। 108 किलोग्राम के साथ ये दो गुड फीचर्स हो गए। और इसका माइलेज 5-6 महीने तक तो आपको बहुत बढ़िया माइलेज मिलेगा। कंपनी कहती है 95 का, पर ये 70 के 75 के बीच में देती है। 5-6 महीने तक आपको पहली सर्विस होने से पहले। ये इसका गुड फीचर्स। और इसका दूसरा गुड फीचर्स ये है, इसकी स्पीड काफ़ी सही रहती है 500 महीने तक, उसके बाद ख़राब हो जाती है। और अब इसके बैड फीचर्स के बारे में बात करते हैं। और वो इसका बैड फीचर सबसे पहले है इसका माइलेज। 5-6 महीने बाद इसका माइलेज 48 से लेके 60 के बीच हो जाता है। और ये सबसे बड़ा बैड फीचर्स है इसका। और इसका डिजिटल एनालॉग दे रखा है, डिजिटल नहीं है ये मीटर जो है। और इसका जो सबसे बड़ा बैड फीचर है, अगर इंजन ऑफ रहता है तो अपने ऑटोमेटिक गियर लग जाता है इसमें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस टीवीएस स्पोर्ट की, अगर इंजन ऑफ है तो ऑटोमेटिक इसमें गियर चेंज हो जाता है, न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक गियर चेंज हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टीवीएस स्पोर्ट की। और इसकी जो मेन बात है, इसका माइलेज बहुत ही घटिया है। 5-6 महीने बाद सर्विस करवाने के बाद इसका माइलेज बिल्कुल ख़राब हो जाता है। सर्विस करवाने ले जाओगे वो कहेंगे 50 का तो मैंने कर दिया, पर फिर भी वो 48 और 50 के बीच रह जाता है। माइलेज मायने रखता है बहुत। और इसकी प्राइस जो है वो 36,500 कुछ है। और 36,500 से लेके ये 49,500 तक इसकी लास्ट हाईएस्ट प्राइस जाती है। अलॉय व्हील्स जैसे आप इलेक्ट्रिक स्टार्ट लेते हैं उसके हिसाब से ये तो 36,500 की है, क्योंकि इसमें 1,000 का इलेक्ट्रिक स्टार्ट, अलॉय व्हील्स भी नहीं है। और ये इसकी बैड फीचर सबसे बेकार लगा मेरे को, ये इंजन ऑफ होते हुए भी ऑटोमेटिक गियर लग जाता है। और काफ़ी साउंड भी बहुत घटिया है इसका। और इंजन काफ़ी गर्म हो जाता है बार बार, एयर कूल्ड है फिर भी गर्म तो हो ही जाता है इंजन। और इसकी जो मेन बात थी माइलेज की, वो भी ख़राब हो जाता है 5-6 महीने बाद। 5-6 महीने तक तो सब कुछ सही रहता है। तो अब लेना नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने गुड और बैड फीचर दोनों आपको बता दिए हैं इसके बारे में। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बलवंत सिंह। मैंने जो भी प्रॉब्लम बताई वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है। और ये जो चल चुकी है वो 36,367 किलोमीटर ये चल चुकी है। और इसका माइलेज अभी के टाइम 50 से 55 के बीच ये माइलेज दे रही है। 37,000 किलोमीटर चल चुकी है, पर इसका माइलेज जो है अभी बेकार चल रहा है, 50 से 55 के बीच। 60 तक देगी जब आप हद में चलाओगे। और इसको आप अगर ओवर स्पीड में भगाओगे 50 के ऊपर तो ये हिलने लग जाएगी, थरथराने लग जाएगी, भगाया नहीं जाएगा, आपको खुद को डर लगने लग जाएगा। 50 की स्पीड के बाहर जाते ही ये बाइक आप नहीं चला सकते। शुरू में 5-6 महीने तक आप इसे चला सकते हैं 60, 70, 80 के आसपास। पर जैसे ही इसका जो परफॉर्मेंस ख़राब होने लगेगा 5-6 महीने बाद, उसके बाद आप नहीं भगा सकते इससे ज़्यादा। 40-50 की रफ्तार के बाद ये हिलने लग जाती है, काँपने लग जाती है। ये तो इसके गुड और बैड फीचर्स हो गए हैं। अब वो चैनल मेरा सब्सक्राइब करना है। अब मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। तो इसका साउंड सुनाएंगे हमारे बलवीर जी फ्रेंड। हाय। इसकी लाइट्स देखो, ये है इसकी हेलोजन लाइट। टेल लाइट, ब्रेक दबाना एक बार। पीछे की लाइट देखो, पीछे की लाइट भी ख़राब हो गई है बहुत जल्दी। ये प्रॉब्लम आती है सस्ती बाइकों में। साउंड देखा आपने कितना बेकार है, अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे न्यूट्रल का साइन आ रहा है। और ये पास लाइट, पास मारने का स्टार्ट करना पड़ेगा, किक मार के एक बार, पास मारना एक बार, वापस पास मारना। लाइट तो सही है। और ये फ्यूल इंडिकेटर है। और ये चल चुकी है 61,000 है ना, सॉरी 36,000 नहीं है, 61,336 किलोमीटर ये चल चुकी है। वो मेरे को दिखा नहीं था अंधेरे में इसलिए थोड़ा सा। तो ये 61,336 किलोमीटर चल चुकी है।
तो अब मैंने आपको सब बता दिया, साउंड वाउंड सब कुछ। तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे से आगे मैं ऐसे ही ओनर्स को पकड़ूंगा जो बाइक की सारी खामियां मुझे बताएंगे, और उसके बाद मैं आपको रिव्यू करके बता दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बलवंत सिंह। बाय गाइस, से बाय।